इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी। इंपॉर्टेंट कौन सी? कावेरी, भवानी एंड अमरावती आर द इंपॉर्टेंट ब्यूटी, बैतरणी, ब्रह्मणी और ये पेन्नार, पला एंड वेरी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये छोटी-छोटी ईस्ट फ्लोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा जो फेमस मेटू डैम है, मेटू रिजर्वायर बेसिकली कावेरी रिवर के पास है और थंजावुर के पास आके कावेरी रिवर अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटरी में डिस्ट्रीब्यूट होके बे बंगाल में डेल्टा फॉर्मेशन कर दी है। बे बंगाल में डेल्टा फॉर्मेशन कर दी है अलग-अलग पार्ट में। ठीक है, ओके फाइन। अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की। अब हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग, और वेस्ट फ्लोइंग में से ये वाली रिवर है ना, आगे लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, उसके बाद आगे फ्रीड लगा देना। ठीक है, और इसको समझना हो ना, फ्रीड का मतलब वो समझ लेना 8 साइड से फॉर्म करते हो, और वो भी 8 साइड वो वाली थी कि जो 10 के बाद बिल्कुल 8 साइड में ले गई थी। ठीक है, उनको समझ नहीं आएगा बिल्कुल। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा बेसिकली क्या होता है? डेल्टा आपने फिजिक्स में डेल्टा देखा, इस तरीके से डेल्टा बनाते हैं। इसी तरीके से जो रिवर्स होती है ना, वो आपको अपने सेडिमेंट्स लेके आते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है और बताया जाता है सेडिमेंट्स इस तरीके से डेल्टा की शेप में दिखता है। इसी वजह से हम उसको बोलते हैं कि जो रिवर है ना, ये डेल्टा फॉर्मेशन करती है, यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन करती है। आपने सुना होगा कि बर्ड फूड डेल्टा है, इस तरीके से डेल्टा सुना होगा कि जैसे आपकी मिसूरी मिसिसिपी रिवर बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, तो उनका बर्ड फूड डेल्टा है, मतलब जो सेडिमेंट्स का डिपॉजिट किया है ना, वो इस तरीके से है जैसे रिवर का जो बर्ड का जो फुट होता है ना, इस तरीके से बर्ड के जो फुट होते हैं इस तरीके से वहां पर सेडिमेंट को डिपॉजिट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बर्ड फूड डेल्टा। क्या बोलते हैं? बर्ड फूड डेल्टा। एस्टरी में क्या होता है? रिवर यहाँ पर तो क्या करता है, यहाँ पर रिवर है डेल्टा सेडिमेंट को डिपॉजिट करता है। एस्टरी में क्या होता है? रिवर आती है ना, तो डायरेक्ट ही यहाँ पर, अभी मैं बताऊंगा तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एस्टरी का फॉर्मेशन जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये सब एस्टरी का फॉर्मेशन करती हैं। जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये सब एस्टरी का ही फॉर्मेशन करती हैं। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही आर द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये जितनी वेस्ट फ्लोइंग है, सॉरी, जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपकी किसको सारा किसका फॉर्म कर दिया? क्या हो गया? सो गए क्या? सो गए आप लोग सब हैं? नहीं पढ़ा क्या? कैसे बिल्कुल ऐसे हो गए यार आप? बिल्कुल ढीले पड़ गए। एक बार एक्साइटमेंट भा दो थोड़ा सा, लाइक शेयर करके आ जाओ जल्दी। मुझे बोलते बोलते थक रहा है। कितनी देर हो गई मुझे पढ़ाते हुए? 8 घंटे हो गए सर मुझे पढ़ाते हुए। अच्छे से आज फटाफट एक बार ब्रेक 10 मिनट के बाद देता हूँ, उसके बाद मानसून कवर करेंगे, पूरा मानसून टॉपिक तो अच्छे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। सबसे पहले नर्मदा ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटू से, और बेसिकली 1057 मीटर की हाइट ओरिजिनेट होती है। उसके बाद यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद अमरकंटक प्लेटू से यहाँ पर ऊपर है विंध्यास और नीचे सतपुरास। विंध्यास और सतपुरास के बीच में रिफ्ट वैली, और इस रिफ्ट वैली से पास होती है आपकी नर्मदा रिवर। कौन सी? नर्मदा रिवर। तो अब देखिए किस तरीके से, यहाँ पे ये रहा अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, ये रही ऊपर वाली विंध्यास और नीचे सतपुरास, और यहाँ से पास होती है आपकी विंध्यास और सतपुरास के बीच है, यहाँ से आपकी नर्मदा एंड नॉर्थ ऑफ भरूच। उसके बाद गल्फ ऑफ खंबत में आके ड्रेन हो जाती है एबीसी में, और यहाँ पर एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर एस्चुरी का मतलब जो आपका ओशियन का बैक वाटर ना, उसके साथ डायरेक्टली रिवर का जो वाटर है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, आपका रिवर का वाटर मिक्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, समझ में आया? ये पॉइंट आप क्लियर हो गया बेसिकली। व्हाइल फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरास एंड विंध्यास, मतलब ये रही विंध्यास और ये रही सतपुरास, इनके बीच में आपका फ्लो करता है रिवर। ठीक है, मतलब इसके साउथ में नर्मदा के तो सतपुरा है, उसके नॉर्थ में विंध्यास है, और यहाँ पर बीच में रिफ्ट वैली है, यहाँ पर फ्लो रही है नर्मदा, यहाँ पर रेडियल पैटर्न फ्लो कर रही है, ऊपर से निकल रही है अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा रिवर। ओके, और एक बर्ज का फॉर्मेशन कर रही है, और धौलाधार वाटरफॉल, धुंधर वाटरफॉल फॉर्मेशन कर रही है नीचे जबलपुर के पास से वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती है धुंधर, कौन? आपकी नर्मदा रिवर। उसके बाद आपकी साउथ ऑफ भरूच, ठीक है, अरबियन सी में जाके ड्रेन जाती है। ओके, फॉर्मिंग क्या करती है? 27 किलोमीटर के एस्चुरी बॉर्डर पर फॉर्म करती है। इसी के ऊपर एक फेमस डैम सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर डैम है जो बहुत फेमस है, वो किसके ऊपर? आपकी नर्मदा रिवर के ऊपर है, और यहाँ पर बेसिकली मल्टीपर्पज रिवर वाली प्रोजेक्ट भी है नर्मदा रिवर के ऊपर। ओमकारेश्वर डैम देख सकते हो आप यहाँ पर, उसके ऊपर सरदार सरोवर डैम देख सकते हो। उसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पर जबलपुर है, जबलपुर के पास आपका कौन सा है? धुंधार वाटरफॉल है, वो आपके यहाँ पर जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है, वाटरफॉल बनाती हुई। उसके बाद यहाँ पर भरूच वाले एरिया में गल्फ ऑफ खंबत में आके ड्रेन कर दी अपने वाटर को। उसके बाद बात करते हैं तापी रिवर के बारे में। तापी रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर? मुल्ताई जगह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर देखिए मुल्ताई, यहाँ से ओरिजिनेट होगी कहां पर? एमपी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, और ये वाली रिवर भी रिफ्ट वैली से पास होती है। ये वाली रिवर भी रिफ्ट वैली से पास होती है, कौन? आपकी नर्मदा रिवर। समझना, नर्मदा रिवर भी आपकी रिफ्ट वैली से ही पास होती है, उसके साथ साथ तापी रिवर। बट पॉइंट इज दैट यहाँ पर विंध्यास सतपुरास है, इसके बीच में से नर्मदा पास होती है, और विंध्यास सतपुरा के बाद सतपुरा है ना, इसके साउथ से तापी निकलती है, और तापी निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एरिया है मुल्ताई, वहां से, और फ्लो करती उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद यहाँ पर आगे, यहाँ पर आगे साथ महाराष्ट्र के साथ कुछ टाइम के लिए बॉर्डर फॉर्म करेगी, बॉर्डर पर ट्रेवल करेगी महाराष्ट्र में, फिर आगे जाएगी
जाएगी, आगे जाके फिर क्या कर रही, यहाँ पर तो देखिए ये तो सतपुरा क्या कर रही थी, गुजरात के साथ भी बॉर्डर बना रही थी। यहाँ पर तापी है वो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाते हैं और सूरत के पास जाके गल्फ ऑफ खंबात में बेसिकली ड्रेन हो जाती है। और इसी के पास हजीरा मैंग्रोव है, वो बहुत फेमस है ये वाला एरिया। कौन सा? हजीरा मैंग्रोव, ठीक है। हजीरा मैंग्रोव अगर आप देखें बहुत ज्यादा, जैसे आपके सुंदरबन डेल्टा है, महानदी रिवर, यहाँ पर कुछ एरिया पर मैंग्रोव भी मिलेंगे, उसी तरीके से हजीरा मैंग्रोव भी बहुत फेमस है गल्फ ऑफ खंबात वाले एरिया में, जहां पर तापी रिवर आपका सूरत से नीचे गल्फ ऑफ खंबात में अपने वाटर को ड्रेन करती है। तापी इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है मुल्ताई एरिया में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, जस्ट लाइक नर्मदा, ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, बट साउथ ऑफ सतपुरा विंध्या सतपास उसके साउथ में, और ये 720 किलोमीटर चलती है, उसके बाद आपकी ड्रेन कर जाती है 65,000 इसका रेजिडेंशियल एरिया है, और 79% महाराष्ट्र में है, 15% एमपी में, रिमेनिंग पार्ट आपके गुजरात में है। उसके बाद आपकी साबरमती, माही, दो इंपॉर्टेंट फेमस रिवर है जो कि गुजरात की आपके अंडर लाई करते हैं। और कहां से? ये आपकी आवली रे से इमर्ज करती है और गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन करती है। और माही ऐसी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। एक और साउथ फ्लोइंग रिवर है, बेसिकली उसका नाम है लूनी, और लूनी रिवर जो रफ कच्छ है वहां पर जाकर डिसअपीयर हो जाती है, वहां पर जाकर डिसअपीयर हो जाती है लूनी, रन ऑफ कच्छ में जाके लूनी रिवर डिसअपीयर हो जाती है। कहां पर? रन ऑफ कच्छ जाके, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में जाके लूनी रिवर आपकी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। मतलब आपको पूछा है ऐसी इंडिया की कौन सी रिवर जो किसी भी ओशियन में किसी भी सी में ड्रेन नहीं होती, तो आपका आंसर होना चाहिए सर लूनी रिवर। लूनी रिवर रन ऑफ कच्छ में जाके कहीं ना कहीं डिसअपीयर हो जाती है, वो आपकी दिखनी बन जाती है, पता नहीं कहां हो जाती है, ठीक है। आप लोग बहुत पास हो 1.5 के से 400 लाइक्स, और अभी तो सेशन बसे हैं, टॉपिक भी बसते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बसते हैं, ठीक है। ये टॉपिक अभी मानसून, सर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान लो ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बच रहा है सेशन के बाद, मानसून, उसको कंप्लीट करना है, क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद मानसून, अल नीनो, ला नीनो, जेट स्ट्रीम, क्या क्या होता है, सारे टॉपिक। उसके बाद आपका वेजिटेशन इतना इंपॉर्टेंट, ऊपर से सॉइल वाला लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के बच रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने हमें। इसके बाद उसके बाद ये दोनों, ये टॉपिक खत्म होने वाला है 5-10 मिनट में, मुश्किल से 5-10 मिनट में। उसके बाद आपको दूंगा मैं 15 मिनट का गैप, और फिर प्रॉमिस कीजिए कि सारे स्टूडेंट 15 मिनट में मिलेंगे, बाकी 2 उससे ज्यादा मिलेंगे। डिनर करना है, एक आपका स्नैक्स जो भी करना है उसके साथ आ जाइए, ठीक है। मैं तो कुछ करूंगा डिनर, तो बेसिकली नॉर्मल 10-15 मिनट आपका नॉर्मल बैठूंगा, फिर उसके बाद 12 उसी एनर्जी के साथ चीजें पढ़ेंगे और बहुत अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सारी चीजें कवर करेंगे आगे की तरफ। इसी पॉइंट के बाद आगे की तरफ वो कवर करेंगे जिसमें मानसून ऑफ इंडिया कवर करेंगे, उसके बाद हम आपकी वेजिटेशन कवर करेंगे, सॉइल कवर करेंगे, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। ओके फाइन, अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर पता है कौन सी? ये वेस्टर्न घाट है ना, इस वेस्टर्न घाट के वेस्ट में इस वाले लोकेशन पर बहुत सारी छोटी छोटी वेस्ट फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट होती हैं, और जो बेसिकली क्या करती है, एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है। उसमें से 100 ऑफ स्मॉल रिवर्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट आपके अरेबियन सी की तरफ जाती हैं और ड्रेन कर जाती हैं अरेबियन सी में। क्यों? क्योंकि ये छोटी रिवर यहाँ से यहीं तक जा सकती हैं, और जो रिवर इसके वेस्टर्न घाट के ओरिजिनेट होगी उसका स्लोप क्या कटिंग यहाँ पे आ जाएंगी, चाहे महानदी हो, चाहे आपकी चाहे कृष्णा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, जो भी वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पोर्शन पर ओरिजिनेट हुई वो इधर की तरफ जाएगी, और जो भी स्लोप इधर की तरफ होगी वो सारी इधर की तरफ रिवर आ जाएगी, वो सारी इधर की तरफ आ जाएगी। समझ में आ गया? अब आइए फटाफट देख, कवर और ये 2 किलोमीटर, कुछ थोड़े बहुत किलोमीटर तक ट्रेवल करती है, आपका अरेबियन से ड्रेन कर जाती है। उसमें इंपॉर्टेंट रिवर है, तो है मंडोवी, मांडवी रिवर, आपकी मंडोवी रिवर, ठीक है, मंडोवी रिवर। उसके बाद जौरी, ये जौरी कहीं पर आप इस तरीके से जौरी रिका मिल जाएगा, कहीं आपको JURU मिल जाएगा, दोनों में से दोनों मिल जाएंगे। तो ये कौन सी है? जौरी, मंडोवी, कलंदी, शरावती, कलंदी और शरावती, और जौरी और मंडोवी। मंडवी आपका बेसिकली इसको बोलते हैं मंडोवी, आपका जौरी और जे भी मिल जाएगा, जेड भी मिल जाएगा, कलिंदी, शरावती रिवर। गो हैज अ 2 इंपॉर्टेंट रिवर, एक तो मंडवी और एक बेसिकली है आपकी जौरी। ये आपकी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, ये दोनों रिवर क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये दोनों रिवर डेल्टा बनाते हैं, याद रखना। ये दोनों छोटी छोटी रिवर है ना, मंडोवी और आपकी जौरी, ये दोनों डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। समझ आ गया? क्लियर? यहां पर ये दोनों बनाती हैं। वहीं पर बंसत रिवर जो कि आपका धलखावा अमेली डिस्ट्रिक्ट में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है था। वहीं पर आपका भद्रा ओरिजिनेट नियर एनावली विलेज आपका राजकोट में, और वहीं पर दादर है आपकी वो घंटर विलेज पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है। ये इंपॉर्टेंट है। रिवर वेतंडा वो टिम्बक से ओरिजिनेट होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। जहां गोदावरी होती है टिडेश्कर टैटू के पास है वेतना, और ये बेसिकली आपका अरेबियन सी ड्रेन होती है। वहीं पर दूसरी है कालिंदी रिवर। दूसरी कौन सी? कालिंदी रिवर, जो कहां बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है ना आपका कर्नाटक में, वहां से ओरिजिनेट होकर कारवार बे आपका अरेबियन सी वाले पार्ट पर वहां पर ड्रेन हो जाती है। उसके बाद है वैदती रिवर जो कि हुगली धारवाड़ एरिया में, और यहाँ पर 160 किलोमीटर इसका कोर्स है, टोटल ट्रैवल करती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर है शरावती रिवर, और इसी शरावती रिवर के ऊपर फॉल है जिसको बोलते हैं जोग फॉल। इसी शरावती रिवर के ऊपर कौन है? जोग फॉल। कौन सा? जोग वाटरफॉल। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पर क्या है? जोग वाटरफॉल शरावती रिवर के ऊपर। कहां पर है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, वहां से ओरिजिनेट होती है, और इसका टोटल कैचमेंट एरिया है 222
0.9 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आपका इसका श्रावती रिवर का, जहाँ पर जो कॉल आपका बना हुआ है। उसके बाद केरला की नैरो कोस्ट लाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट दो रिवर है, एक तो है बतपुरा और दूसरी है बेसिकली पेरियार रिवर। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है केरला की। और यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की वो भरतपुरा रिवर है, अनालाई हिल्स। यहाँ पर अनालाई हिल्स आपको दिख जाएगी, यहाँ से केरला में भरतपुरा रिवर निकलती है और अरेबियन सी की तरफ ड्रेन करती है, अरेबियन सी की तरफ ड्रेन करती है। समझ आ गया श्रावती रिवर के ऊपर। ओके, वहीं पर अगर मैं बात करूं आगे जाके, इट इज आल्सो नोन एज सोनानी ड्रेन एरिया है ना। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेरियार, बट इन जो कैचमेंट एरिया है उसमें बहुत कम डिफरेंस है, सिर्फ 100 स्क्वायर किलोमीटर का, और दोनों में बट लॉन्गेस्ट अगर बात करूं तो भरतपुरा है, उसके बाद सेकंड है आपकी पेरियार रिवर। देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस इन द कैचमेंट एरिया ऑफ भरतपुरा एंड पेरियार रिवर। अनदर रिवर केरला इज बेसिकली पाम्बन रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि वेबनाड लेक में आपका बेसिकली फॉल करती है। कहां पर? वेबनाड लेक में। याद रखना केरला की कौन सी है? पाम्बन रिवर, ये भी केरला की है, विच फॉल्स इन द वेबनाड लेक आफ्टर ट्रांसवर्सल कोर्स ऑफ 177 किलोमीटर। और यहीं पर बेसिकली आपकी पेरियार रिवर है ना, यहाँ पर आपकी पेरियार रिवर है, दो रिवर है, एक तो मुला है और एक पेरियार है, जहां पर दोनों रिवर मिलती है, वहां पर डैम बना हुआ है मुला पेरियार डैम, और वो तमिलनाडु और केरला के लिए स्प्लिट है। ठीक है, वो किसकी? तमिलनाडु और बेसिकली आपका किसके ऊपर? आपका यहाँ पर मुला पेरियार डैम यहाँ पर सिचुएटेड। कौन सा? मुला पेरियार डैम आपके यहाँ पर सिचुएटेड है। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक जो भी चीजें पढ़ी मुला पेरियार डैम, किसी भी पॉइंट पर किसी भी स्टूडेंट कोई डाउट हो, किसी भी तरीके से किसी भी स्टूडेंट डाउट किसी पॉइंट पर, ठीक है। अब फिर मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ कि आप लोग सब है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं चीज के साथ। अब हम मिलने वाले हैं आफ्टर 20 मिनट्स के बाद बात करेंगे, और एक सेशन में विद इन कितना टाइम हो गया? थिंक हम मिलेंगे 7:50 के अप्रॉक्स, और 7:50 के बाद हम मुश्किल से आई थिंक 10 PM के अप्रॉक्स, 2 घंटे के अप्रॉक्स, हम 2 से 2.5 घंटे में पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं नेट का रिचार्ज करवा लो सारी। जिसको भी लगता है बैटरी डाउन है, बैटरी चार्ज कर लीजिए मोबाइल की। जिसको लगता है उसकी खुद की बैटरी डाउन है, अपना भी कुछ फूड का इंटेक कर लीजिए, बैटरी चार्ज कर लीजिए अपनी, तो सारा काम करके फटाफट आ जाइए। आपका टाइम हो रहा है 7:30 और हम मिलते हैं 7:50 पे। टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, और जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ फटाफट। टेलीग्राम को आपको टेलीग्राम चैनल मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए ज्योग्राफी _5, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। उसके बाद हम मिलते हैं बैक इन 20 मिनट्स, ठीक है, शार्प एट 7:50 PM, ठीक है गाइस। ये चीजें मिलते हैं फटाफट, ठीक है, शार्प एट 12, बिल्कुल सारी चीजों के साथ क्लियर है। सारे स्टूडेंट जितने भी बोल रहा हूँ सबको टाइम दिया, सारे स्टूडेंट 200 की वॉच होनी चाहिए ऐसी क्लास स्टार्ट हो, तो डिले मत कीजिए, जितनी जल्दी चीज आ जाइए। आपको टाइम दिया मैंने, एक तो पेरियार है, मुल्ला रिवर है, मुल्ला पेरियार दोनों के लिए सबका वहां डैम, ठीक है, क्लियर है। तो जल्दी जितनी फास्टेस्ट हो सके चीज के साथ साथ आइए, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट लाइक शेयर भी कर दीजिए जो जितना जल्दी हो सके। ओके, मिलते हैं आपका 20 मिनट्स में। ओके, बाय। आपको यूज करना